नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 12 ई को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो 3 पोर्शन को कर लिया है हमने। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में अभ्यास 12 ई के पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि निम्नांकित सारणी में दिए गए मापों में से प्रत्येक समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों को आधार दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन में आप लोगों को उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए समांतर चतुर्भुजाकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई के बराबर होता है समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिएगा पहले में आपको दिया गया है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार कितना दिया गया है, देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 दिया गया है, तो इससे गुणा कर देंगे तो इस प्रकार आप लोगों को मिल जाएगा 24 और सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। पहला पोर्शन। दूसरे पोर्शन में देखें, दूसरे पोर्शन में भी इसी प्रकार से करेंगे। आधार गुणे ऊंचाई बराबर होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, तो इसी प्रकार आधार कितना दिया गया है 2.8 दिया गया है और गुणे क्षेत्रफल कितना दिया गया, मतलब ऊंचाई कितनी दी गई है 5 दी गई है, तो 28 × 140 हो जाएगा। और यहाँ पर एक अंक 5 दशमलव है, तो इस प्रकार इसका कितना मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तीसरे वाले में, तो तीसरे वाले में भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार आपको दिया गया है 12 मिलीमीटर, तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है ऊंचाई जो सेंटीमीटर में दी गई है, ये मिलीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो मैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेता हूँ। ठीक है, जब आप 12 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 12/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और 12/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या हो गया, यह हो गया आधार हो गया 12/10 कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। और गुणे ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई देख सकते हैं आप लोगों को 8.7 दिया गया है, तो 8.7 गुणे 12 जब आप करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 10.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया है, तो इस प्रकार सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे वाले पर। चौथे वाले में भी उसी प्रकार से हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई के। तो आधार आपको दिया गया है 6.5 सेंटीमीटर और गुणे ऊंचाई दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर, दोनों का मात्रक समान है, तो इसका गुणा कर लेंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा 31.20 सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसी प्रकार पांचवें वाले में आपको दिया गया है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में दिया गया है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, आपको पता है, तो 100 सेंटीमीटर ये हो गया 5 ये, तो 105 सेंटीमीटर हो जाएगा आधार। और गुणे ऊंचाई आपको 45 दिया गया है, तो इसका गुणा कर लेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा इसका इस वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जाएगा आप लोगों को 4725 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 4725 जो आपको मिला है सेंटीमीटर स्क्वायर में मिला है, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि आप इसको मीटर स्क्वायर में करना चाहें तो मीटर स्क्वायर में करना चाहेंगे तो आपको ये जगह 4725 और बटे इसको पहले मीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे और मीटर स्क्वायर में बदलेंगे फिर 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो इसमें भाग दे देंगे तो 4 अंक इधर खिसक जाएगा, तो 0.4725 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवें में देखेंगे छठे वाले में, तो छठे वाले में क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना दिया गया है 10 डेसीमीटर, तो 10 डेसीमीटर दिया गया है और इसको क्या करेंगे, इसको ये सेंटीमीटर में दिया गया है डेसीमीटर में, तो दोनों को हम एक इकाई में कर लेते हैं। आधार कितना दिया गया है, आधार देख सकते हैं 4.2 डेसीमीटर दिया गया है, तो डेसीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4.2 दिया गया है, तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो आ जाएगा 42, तो 42 हो जाएगा आधार। तो आधार हो गया 42 और गुणे ऊंचाई कितनी दी गई 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर का 42 सेंटीमीटर से जब आप गुणा करेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा 1050 के। ठीक है, तो 1050 आप लोगों को ये मिल गया। ठीक है, 1050 जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आ गया। यदि आप मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना चाहें तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको 100 से भाग देंगे तो मीटर में आएगा और 100 से भाग देंगे तो मीटर स्क्वायर में, तो 4 अंक खिसक जाए तो कितना आ जाएगा 0.1050 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा आपका क्षेत्रफल। ठीक है, अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्या है, निम्नांकित चतुर्भुजों समांतर चतुर्भुजों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार और ऊंचाई को पहचानना अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिएगा आधार क्या है, इसमें आधार देख सकते हैं आप, इसमें जो आधार है ये वाली, इसी को हम आधार कहेंगे, तो इसी पर समकोण बना है। ठीक है, तो मतलब आधार तो ये है लेकिन ये इसके बराबर है, तो ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर तो होगी, तो आधार कितना है 20 सेंटीमीटर आधार हो गया। ऊंचाई कितनी दी गई, ऊंचाई आप देख सकते हैं 27 सेंटीमीटर, तो 27 इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, तो 27 दूना 54 हो जाएगा और 1 0 ये है, तो 540 और वो क्या दिया गया है, मात्रक दिया गया है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर होता है। अब देखेंगे दूसरे वाले में, दूसरे में देखिएगा इसमें भी आपको आधार और ऊंचाई पहचानना होगा। तो आधार आपको कितना दिया गया है, आप देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर ये दिया गया है, तो इसी के बराबर ये भी होगा, आधार यही है, तो ये 8 सेंटीमीटर आधार हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई
कितनी दी गई है, ऊंचाई आप देख सकते हैं यहाँ से लंबवत ऊंचाई आपको 16 सेंटीमीटर दी गई है। तो 16 से इसमें गुणा कर देंगे तो 16 अट्ठे 128 का माफ कीजिएगा, पहाड़ा गलत हो गया, तो 1628 मतलब 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे आप तीसरे वाले को, तो तीसरे वाले में आपको देखिए यहाँ पर आधार 8 दिया गया है, ऊंचाई आपको 18 दी गई है, तो 18 ऊंचाई हो जाएगी, 18 ऊंचाई हो जाएगी और 8 ये हो जाएगा आधार। तो इसका गुणा कर देंगे आपको इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, तो 18 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मिल जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे आप चौथे वाले में, तो चौथे वाले में देखिएगा इसमें आधार और ऊंचाई, तो आधार यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है, आधार 13 सेंटीमीटर दिया गया है, इसी पर बना है, तो ये 13 सेंटीमीटर होगा, तो आधार यहाँ पर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई देख सकते हैं 24 है, तो 24 से गुणा कर देंगे 13 में, तो यही आप लोगों को इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसका गुणा करेंगे 24 गुणे 13 तो आपको मिल जाएगा 312 और क्या दिया गया है, मात्रक सेंटीमीटर दिया गया है, तो 312 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। अब देखेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन में, तीसरे में आपको कहा गया है समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको दिया गया है इतना मीटर स्क्वायर और आधार इतना डेसीमीटर दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा मात्रक मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर को हम मीटर स्क्वायर में बदल देते हैं, तब हल करेंगे जिससे कि आपका उत्तर सही आए। आपको 225 क्षेत्रफल जो दिया गया है यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, क्षेत्रफल जो आपको क्षेत्रफल 225.2.25 आपको मीटर स्क्वायर में दिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर को हम सबसे पहले डेसीमीटर स्क्वायर में बदल देंगे, तो कितना आ जाएगा, इसको बदलेंगे जब, तो इसमें हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, मतलब मीटर स्क्वायर को यदि आप लोगों को डेसीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो आप लोगों को इसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2.25 में आप 100 से गुणा कर दीजिए, आपको डेसीमीटर में मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 225 और क्या मिल जाएगा डेसीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डेसीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आधार आपको दिया गया है कितना 25 डेसीमीटर दिया गया है, तो आधार हो जाएगा और आपको पता है कि ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई बराबर क्या होगा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया गया है 2.25, तो इसको हमने बदला डेसीमीटर में, तो 225 आ गया, तो क्षेत्र कितना हो जाएगा क्षेत्रफल और क्षेत्रफल बटे आधार हो जाएगा, तो आधार आपको 25 दिया गया, तो 25 से इसमें कट करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ऊंचाई कितने मिल जाएगी, ऊंचाई आप लोगों को मिल जाएगी 9 और क्या मिल जाएगी 9 डेसीमीटर। ठीक है, तो 9 डेसीमीटर आपको ऊंचाई मिल गई, लेकिन आपको यदि सेंटीमीटर में ज्ञात करना है तो 1 डेसीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर के। ठीक है, तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, यदि आप लोगों को सेंटीमीटर में करना है तो 9 गुणे इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो इस प्रकार आप लोगों को ये मिल जाएगा 90 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 90 सेंटीमीटर। अब देखेंगे चौथे क्वेश्चन में, तो चौथे क्वेश्चन में आपको कहा गया है एक खेत समांतर चतुर्भुज के आकार का है, तो समांतर चतुर्भुज के आकार का एक खेत बना लेते हैं, इसका आधार ये वाला आधार मान लेते हैं कि 15 डेकामीटर है और ऊंचाई जो आपको दी गई है ऊंचाई 8 डेकामीटर है, तो इसी आधार पर ऊंचाई ज्ञात करना है, तो 8 डेकामीटर दिया गया है, तो 8 डेकामीटर ये हो गया। आपको कहा गया है कि 5 प्रति वर्ग मीटर की दर से सिंचाई करने का खर्च ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको डेकामीटर में दिया गया था, लेकिन पूछा है वर्ग मीटर की दर से, जो आपको खर्चा पूछा है तो वर्ग मीटर की दर से आपको पूछा गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, उसको जो आपको डेकामीटर में दिया गया है उसको वर्ग मीटर में बदलेंगे। पहले हल कर लेते हैं, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार दिया गया है 15 और ऊंचाई कितनी दी गई है 8 दी गई है, तो 15 8 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो 120 डेकामीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं डेकामीटर स्क्वायर 120। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले वर्ग मीटर में बदलेंगे। आप लोगों को 120 डेकामीटर मिल गया, तो 120 डेकामीटर मिला है। अब इसको यदि आप लोगों को मीटर में बदलना हो तो इसमें हम 10 से गुणा करेंगे, और यदि आपको मीटर स्क्वायर में यानी वर्ग मीटर में बदलना हो, यहाँ पर आपको वर्ग मीटर में बदलना है तो 10 से और गुणा करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, तो इस प्रकार आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये 12,000 लिखा है, तो 12,000 वर्ग मीटर हो जाएगा, तो 12,000 वर्ग मीटर हो गया। आगे कहा गया आप लोगों को 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो 12,000 ये वर्ग मीटर आ गया है और 5 एक वर्ग मीटर का 5 रुपया लगता है, तो इसको गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा और 3 जीरो ही मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों का ये सिंचाई का खर्चा कितना हो जाएगा 60,000 रुपये सिंचाई का खर्चा हो जाएगा। अब देखेंगे पांचवें क्वेश्चन में आपको कहा गया है आकृति 12.28 में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो आपको दिया गया है यह एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें आपको दिया गया है CF जो है CF इस पर AB पर लंब है और BG जो है AD पर लंब है। ठीक है, और यदि पहले में आपको पूछा गया है यदि AB जो आपको दिया गया है AB ये वाला 16 सेंटीमीटर दिया गया हो और AD जो आपको दिया गया है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर दिया गया हो, तो CF बराबर 10 सेंटीमीटर, तो BG ज्ञात कीजिए। तो BG ज्ञात कैसे करेंगे, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसको यदि हम आधार मानते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है पहले लिख लीजिएगा। क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई गुणे आधार या आधार गुणे ऊंचाई लिखिए तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई आपको कितना दिया गया है, सबसे पहले आधार लिखेंगे तो आधार AD को मानते हैं, तो आधार को हमने AD माना, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई इसी पर जो होगा तो इस पर ऊंचाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं G और B, तो यहाँ पर लिखेंगे BG हो जाएगी इसकी ऊंचाई। इसी प्रकार इसका आधार गुणे ऊंचाई कितना हो जाएगा इसमें, तो इस वाले त्रिभुज में भी आधार गुणे ऊंचाई लेंगे तो आधार कितना होगा होगा
तो ए बी आधार होगा तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई आप देख सकते हैं ऊंचाई सी एफ होगी, तो सी एफ ऊंचाई होगी। अब देखिए जो आपको दिया गया है मान उसको इस पर रख दीजिए, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा इनका दोनों का ये बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको मान दिया गया है बीजी का मान दिया गया है, बीजी का मान आपको ज्ञात करना है, तो बीजी एज इट इज लिख लीजिए। एडी का मान आपको दिया गया है, तो एडी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है। इसी प्रकार ए बी का मान आपको 16 सेंटीमीटर दिया गया है तथा सी एफ का मान आपको 10 दिया गया है। तो हल कर लीजिए इन्हें, तो हो जाएगा कितना, बीजी हो जाएगा गुणे 12 हो जाएगा। ठीक है, बीजी गुणे 12 आपका इस 16 धाम में 160 हो जाएगा। ठीक है, तो बीजी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 और बटे 12, तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, बच जाएगा 4, तो 12 तियाँ 36 हो जाएगा और बच जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 40, तो बच जाएगा 40, तो 13 तियाँ 39, तो एक सही एक 13 सही 1/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या मिल जाएगा, बीजी की लंबाई, जो यहाँ पर बीजी दी गई है इसकी लंबाई आपको मिल जाएगी 13 सही 1/3। इसी प्रकार देखेंगे दूसरे वाले पोर्शन में कहा गया है यदि एडी बराबर इतना, सी एफ बराबर इतना और बीजी बराबर इतना, तो ए बी ज्ञात कीजिए। तो यही वाला कंसेप्ट इसमें भी लगाएंगे कि दोनों यहाँ पर जो आकृतियाँ दी गई हैं इनका क्षेत्रफल बराबर होगा, तो आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा, इसका आधार एडी है, तो आधार एडी लेते हैं तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई बीजी हो जाएगी इसमें। इसी प्रकार ये बराबर होगा, इसका आधार कितना लेते हैं, आधार ए बी यदि ले लेते हैं तो ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई यहाँ पर आपको दिया गया है सी एफ के बराबर होगी। ठीक है, जो आंकड़ा दिया गया है उसे रख दीजिए। तो एडी बराबर 10 दिया गया है गुणे बीजी बराबर आपको 12 दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 12 रखेंगे, बराबर होगा ए बी आपको ज्ञात करना है। देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है बीजी और ये गुणे सी एफ आपको 8 दिया गया, तो इसको हल कर लीजिए। तो 12 धाम 120 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, तो 120 ये गुणा में है 8 इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बी के बराबर। तो इसमें भाग दे देंगे 120 में 8 से, तो 8 एकम 8 हो जाएगा और बच जाएगा 4, ये हो जाएगा 40, तो 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा ए बी के, तो 15 सेंटीमीटर मिल जाएगा ए बी। तो ए बी बराबर आपको मिल जाएगा 15, जो लंबाई जो दिया गया है इकाई सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, किसकी, ए बी की, जो आपको दिया गया है ए बी। तो इसमें ए बी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप लोगों की एक्सरसाइज 12 कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।